एक सहारा शामियों प्यारा बाबा मारा अपरंपार, खट्टू वाले की कृपा से खट्टू वाले की सरकार। आपके जो गाने आते हैं अक्सर युवा को बड़े लुभाते हैं, लेकिन सरकारें उसके रोक लगाने का काम करती है। धुरंधर जैसी फिल्मों बैन क्यों नहीं कर रहे, उनको क्यों सेंसर सर्टिफिकेट दे रहे हो? फिर जन कल्चर के गाने प्रमोट करते हैं मासूम शर्मा। कहने को तो कुछ भी कह सकें यार, कहने में किसी का मुंह थोड़ी पकड़ सका। आप पर्टिकुलर नाम लो, किसने क्या? अब गजेंद्र फोगाट के साथ ठीक है रिश्ते? तो उसका बेचारा का थोड़ी सी दिमाग में रवा है खराबी के। सिनेमा जिस दिन डेवलप होगा ना, वो आर्टिस्टों की मेहनत से होगा। क्यों नहीं काबू कर पाते आप? बेकाबू क्यों हो जाते हैं? सिनेमा भी तो आदमी हो, भगवान थोड़ी। देहरादून वाला जो मामला हुआ उसके बाद FIR भी हुई, अब वो केस वेस चल रहे हैं या खत्म हो गए? केस वेस छोटी मोटी चीज़ें, ये जब आप कामयाब होते हैं ना तो। या आपने कुछ बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी डोनेशन देने का काम किया? उस टाइम हमारी फीस भरने की वो थी नहीं कि भाई हम फीस भर सकें। काफ़ी दिन मैं बैंक को चक्कर काटता घुमा के, मेरे को लोन दे बैंक, मेरे को लोन दे, लेकिन बैंक ने लोन नहीं दिया। और राजनीति में आएंगे मासूम शर्मा आने वाले दिनों के अंदर? नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हरियाणवी कलाकार, और अब एक्टर भी कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि उनकी फिल्म भी आ चुकी है और हरियाणा में धूम भी मचा चुकी है। जी हाँ, मासूम शर्मा हमारे साथ हैं। स्वागत है मासूम जी आपका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। आप सभी का। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आपकी फिल्म आई है और पहली बार एक्टिंग के क्षेत्र में उतरे हैं आप, कैसा रेस्पॉन्स मिला है? रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त मिला है, मतलब उम्मीद से बहुत अलग लेवल पे, मतलब जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कई गुना ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें मिला है। और एक तरीके से फिल्म के जरिए, मतलब फिल्म के तरीके से लोगों ने लिया ही नहीं इसको, थोड़ा सा इवेंट के तरीके से लिया कि कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार है, उस तरीके से लोगों ने इसको एंजॉय किया और अपनी माँ बोली को सपोर्ट किया। क्योंकि हरियाणा में गाने तो हरियाणा के बने हैं, लेकिन फिल्मों की अगर बात करें तो चंद्रावल आई थी, उसके बाद हरियाणवी फिल्म में कम आई, और आई तो कहीं ना कहीं हिट नहीं हुई। अब लाइसेंस जो फिल्म आई है तो दर्शक काफ़ी गए देखने के लिए, निकले घरों से? लगभग 2.5 लाख लोगों ने थिएटर में फिल्म ये देखे। 2.5 लाख से ज़्यादा, ये तो आंकड़ा हमारा 5 दिन पहले का था, क्योंकि चौथा जो वीक है इस फिल्म को चल रहा है। और कल भी हम रोहतक में एक थिएटर विजिट के लिए गया था, तो बहुत संख्या में, मतलब अभी भी लोग फिल्म को अपना प्यार दे रहे हैं। नहीं तो चौथे वीक में बड़ी बड़ी फिल्में हट जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी माँ बोली की ताकत है ये, और मैंने तो पहला अनुभव लिया है देखो। और उससे पहले बहुत सारी फिल्में आई हैं, बहुत सारी फिल्मों ने अपना अपने अपने लेवल पे अच्छा काम भी किया, और अच्छा काम बहुत सारी फिल्मों में आया भी है। सबका अपना सहयोग रहा है हर फिल्म का, लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म को एक इवेंट सा बना दिया ऑडियंस ने, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और इस चीज़ का मैं हिस्सेदार, मतलब अपने आप को मैं मानता हूँ कि ये जो एक इवेंट जो बना, एक फिल्म को इतना प्यार दिया लोगों ने, और उस फिल्म का मैं भी हिस्सा हूँ। बड़े बड़े कलाकार भी इसमें साथ आए। यशपाल शर्मा हैं, हरियाणा की माटी से संबंध रखते हैं, बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके हैं, वो भी इसमें साथ आए। और भी काफ़ी नाम ऐसे थे जो सारे कलाकार इकट्ठे आए आपके साथ। क्या है ना कि बहुत सारे, एक तो इस फिल्म में अच्छी बात ये थी कि ये कहीं ना कहीं, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से वीक नहीं थी कहीं भी। परफॉर्मेंस इसमें एक से एक तगड़े, मतलब धुरंधर, एक से एक। आप किसी का भी काम उठा के देखोगे, कोई भी एक्टर अगर इसमें जिसने काम किया, एक्ट्रेस ने या एक्टर ने, सबका काम एकदम उम्दा था। तो जब एक स्क्रिप्ट बंदी हुई होती है, और जब मतलब अपने तरीके से जब परफॉर्म करता है आर्टिस्ट, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें, अगर टेक्निकल छोटी मोटी चीज़ें कमी रह भी जाती हैं, तो वो दरकिनार हो जाती हैं। तो हमने इस फिल्म में अच्छी बात ये लगी कि हर आर्टिस्ट ने, जितने भी आर्टिस्ट थे, जितने भी सिनेमाटोग्राफर टीम थी या फिर डायरेक्शन की टीम, सब पढ़े लिखे आर्टिस्ट थे, सभी ने पढ़ाई कर रखी है सिनेमा की। तो मतलब ऐसे नहीं कोई भी उठा के मतलब ऐसे ही आ गया।
लेकिन फिल्म का नाम आया लाइसेंस, और जैसी मासूम शर्मा की एक छवि बनी हुई है कि कहीं ना कहीं बदमाशी से जोड़ करके देखते हैं। नहीं नहीं, वो तो फिल्मों में पहले था लोगों में ये कि भाई पता नहीं क्या ऐसी फिल्म मिलेगी, लेकिन एकदम पारिवारिक फिल्म है, एक भी कोई गाली गलौच नहीं है और किसी भी तरीके का वो वायलेंस उसमें वैसा नहीं है। तो बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म है, बहुत छोटे छोटे बच्चों ने जाके फिल्म देखी है। आपके जो गाने आते हैं अक्सर युवा को बड़े लुभाते हैं, लेकिन सरकारें उसके रोक लगाने का काम करती है, कहती है गन कल्चर के गाने मासूम ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ऐसा है, देखो कोई भी कुछ भी करे, कोई भी कुछ भी काम करे, जैसे कि बात करें कि सिनेमा को लेके बात करें कि फिल्म पॉलिसी भी सरकार ने शुरू कर रखी है, लेकिन सिनेमा जिस दिन डेवलप होगा ना, वो आर्टिस्टों की मेहनत से होगा, ना तो फिल्म पॉलिसी के जरिए सिनेमा उठ सकता। वो एक कहीं ना कहीं सहयोग कर सकता है कि भाई मान लो एक आदमी, एक कलाकार है, ठीक है, एक कोई भी एक राह चलता, कोई ये लगा लो कोई स्टेशन पे कोई गाने वाला बच्चा है। अब क्या है ना कि वो जो लेके गाता है ना, तो अगर आप उसको थोड़ा सा सहयोग ज़्यादा कर दोगे ना, तो ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा अपने लत्ते कपड़े और थोड़ा सा पर्सनालिटी में थोड़ा सुधार ले आवे, लेकिन जो उसका गला है, जो उसकी बजाइकी है, उसमें कोई सुधार आने वाला नहीं पैसे से। कला में ये है, आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि आर्ट को पैसे से ना ख़रीदा जा सकता और पैसे से ना उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती। बस ये है कि टेक्निकल चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सहयोग मिल जाओ। तो ऐसे ही फिल्म पॉलिसी का है, फिल्म पॉलिसी के जरिए सहयोग मिल सकता है, लेकिन आर्ट और सिनेमा जिस दिन उठेगा वो कलाकारों की मेहनत से उठेगा, और अपने जो ऑडियंस है, ऑडियंस जब उसको देखने सिनेमा में जाएगी, जब इस तरीके से ही हर फिल्म का इवेंट जब लोग बनाएंगे और उसी तरीके से भीड़ जब सिनेमाघरों में घुसेगी, और एक तरीके से जो जैसे साउथ में एक कल्चर है फिल्म देखने का, उस तरीके का कल्चर यहाँ पे डेवलप होगा, तब जाके हमारा मतलब सिनेमा। लेकिन ये गन कल्चर कहते हैं कि गन कल्चर के गाने प्रमोट करते हैं मासूम शर्मा, गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं। कहने को तो कुछ भी कह सकें यार, कहने में किसी का मुंह थोड़ी पकड़ सका, कोई भी कुछ भी कह सके। आप पर्टिकुलर नाम लो, किसने कहा गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, आपको सारा पता ही है कि कौन आपके नहीं, साथ आप नाम है, बताओ कौन ना, आपके प्रेमी है, वो भी आपको पता ही है। वो तो प्रेमी तो प्रेम कर दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर तो सामने आके वो भी नहीं बोलते। अब क्या है ना कि कुछ एक चीज़ों का तो मीडिया ने ही हुआ बना रखा है, गन कल्चर को प्रमोट करते। ठीक है, कुछ एक गाने बैन हुए, सरकार ने बैन करे, किसी के कहने तय करे या किसी की भकाई शिकाई में करे, वो भी अलग मैटर है, लेकिन कुछ चीज़ों का तो मीडिया ने हुआ बना रखा है। भाई सरकार कब है कि गन कल्चर को बढ़ाओ, गन कल्चर को बढ़ाओ। मेरे नाम लो, अब गजेंद्र फोगाट के साथ ठीक है रिश्ते? मेरे रिश्ते कदे खराब थे कौन, हो बेचारा पे अपना दिमाग में बना रहा, तो मैं किसी बहम का इलाज मेरे के होगा। क्या लगता है अब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है आपस में? नहीं, मेरा क्या ठीक होता, मेरी तरफ से कोई ना उसके साथ कदे द्वेष था ना द्वेष है, बस के उसका बेचारा का थोड़ी सी दिमाग में रव है खराबी के वह किसी ने लेके, मतलब दूसरा आदमी ने देख को मतलब उसका तकलीफ होगा कि नहीं। दोनों बच्चे कलाकार हैं, आप भी कलाकार हैं, वो भी कहीं ना कहीं कलाकार ना, हैं। अगर वो कलाकार है तो फिर तो हम तो कलाकार टाले करते हैं, मतलब फिर तो कलाकार की परिभाषा है फिर अलग होती है। क्या कलाकार की क्या परिभाषा है, क्योंकि वो भी ऐसे ही गाने प्रमोट करते हैं? कलाकार की परिभाषा यह है, एक दूसरे ने सपोर्ट करो। हम अगर बुजुर्ग हो गए, नए बच्चे आएंगे, बस सीधी बात है, कंपटीशन थोड़ी है उनके साथ के, नए बच्चे नई सोच के साथ आएंगे, उनको आप सपोर्ट करो, ठीक है। उनसे जल क्यों रही है आपकी, मतलब जलना नहीं चाहिए ना, आप उनको प्रोत्साहन दो, आप उनको सरकार में अगर आप कहीं बैठे हो तो आप उनको आगे लेके आओ, ठीक है। वो बेचारा वो दिक्कत में है थोड़ा। मासूम, शो करने आप जाते हैं, युवा बड़े लाइक करते हैं आपको, लेकिन कई बार क्यों नहीं काबू कर पाते आप, बेकाबू क्यों हो जाते हैं, क्या वजह रहती है? कई बार जैसे मंचों से देहरादून वाला मामला हुआ, जींद वाला मामला हुआ, कई बार है ना कुछ एक शरारती तत्व हुए हैं जो कि आदमी ने ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा ही तकलीफ़ दे दें, ठीक है भाई। आदमी एक सीमा होती है ना, मैं भी तो आदमी हूँ, भगवान थोड़ी हूँ, हर आदमी की एक सीमा होती है मतलब सहन करने की भी, ठीक है। अब कितना सहन करे आदमी, कितना वो करे, कितना जब कुछ एक लोग टॉर्चर करने लग जाए, कुछ एक लोग, फिर आदमी अपना वो
अब मान लो मेरे साथ कोई लड़ाई हो रही है, चलो मेरे साथ मैंने वो कर ली, मेरे किसी सहयोगी के साथ सामने मेरा लड़ाई हो रही है, मैं उसने नु सोचूँ जाना यार कोई बात नहीं, तू तो सेलिब्रिटी है, तू क्यों लड़ाई के बीच में बढ़े, अपना आदमी पटे जाओ और आप लड़ाई के बीच में ना बढ़ो, आप सेलिब्रिटी बने रहो, तो क्या क्या की सेलिब्रिटी है वो फिर। तो कुछ एक चीज़ें हैं, हम भी आदमी हैं यार, आदमी समाज का हिस्सा है, और क्या नाम है नेचर है हमारा भी, मतलब हर आदमी ने गुस्सा हो तो हमने संत का नज़रिया क्यों देखो, हम गाली नहीं दे सकते। लेकिन क्या मानते हैं कि कई बार मंचों के ऊपर से जिस तरह से मंचों के ऊपर तो यार ब्याह शादी में रोला हो जाए, मंचा पे को रोले वहाँ गाल कौन देंगे, परिवार के बीच में रोले हो जाए जब उड़ा गाल नहीं होती। देहरादून वाला जो मामला हुआ उसके बाद FIR भी हुई, अब वो केस वेस चल रहे हैं या ख़त्म हो गए? ये तो पार्ट है एक लाइफ का, केस वे छोटी मोटी चीज़ें, ये जब आप कामयाब होते हो ना तो जो ऊंचाइयों पे जाते, सीढ़ियों पे जाते हो, तो पीछे टांग पकड़ के खींचने वाली चीज़ें तो आती रहें। यशपाल जी आपके गुरु हैं, और यशपाल जी से भी हमने बात की, कह रहे मासूम दिल का अच्छा है लेकिन कई बार वो काबू नहीं कर पाता, काबू करने की जरूरत है उसको। भाई के है ना, मैं पब्लिक में ज़्यादा रहूँ, लोगों में ज़्यादा रहूँ, तो उसका रीज़न ये मैं जाकर किते अपने शहर में शिफ्ट हो जाऊँ, मैं लोगों तो मिलूँ जुलूँ नहीं गा, तो मेरा तो के रुलाओ। ये आपने बताओ कि मैं आ रहा था आड़ा चौपाल में, आपने पकड़ लिया, आ जा भाई इंटरव्यू करना, मैं चलो भाई करना, तो ये नेचर है अपना, ठीक है। आप की लोगों की रेंज से बाहर चले गए, ठीक है, तो कौन अपने तो बात करेगा, कौन अपना तो उलझ जाएगा, कौन वो नहीं। तो सारी जो उलझन की प्रक्रिया है ना, कोई भी वही चीज़ है, जैसे मैं यहाँ पे आ गया, आपने बुला लिया, मैं आ गया, तो उसी तरीके से है कि जितना आदमी आसान रहा है, जितना मतलब ग्राउंडेड रहा है, उतनी ही आदमी ने थोड़ी सी समस्या जो है बढ़ती रहा। कई बार लगता है कि मासूम शर्मा दिल के तो साफ हैं लेकिन इमोशंस पर काबू नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। कुछ नहीं यार देखा अपन ने तो ना, तो किसी पे कोई अवार्ड लेना कि भाई कोई हमने दिल का साफ बताओ, कि भाई कोई हमने दिल का ख़राब बताओ। हम तो वही हैं कलाकार, हाँ एंटरटेनमेंट करना रहे, हाँ एंटरटेनमेंट करा, हाँ किसी ना अच्छे लागो तो ठीक है, ना अच्छे लागो तो ठीक है, अपना काम कर दे रहे वहाँ, पब्लिक पसंद करे है तो प्यार लोगों का बना रहा है। एक के कुछ एक टाइम आवे है, आर्टिस्ट का भी टाइम आवे, एक टाइम पर आदमी सोच बड़ी नहीं रखता, एक सीमित सोच बना ले आर्टिस्ट, तो उसे दायरे में जब काम करता रहे तो लोग उसने नकार दे हैं। आपको लगता है ये जिस तरह से सरकार कहती है कि गन कल्चर के गानों पर बैन होना चाहिए, हाई कोर्ट भी कहती है और भी कहते हैं, तो लगता है करो ना यार, धुरंधर जैसी फिल्मों बैन क्यों नहीं कर रहे, उनको क्यों सेंसर सर्टिफिकेट दे रहे हो फिर? अगर मतलब जिसमें वायलेंस, कितना वायलेंस है, कितनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, साउथ की हैं, बॉलीवुड की हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, खूब वायलेंस है। एक रीजनल इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो आप, और ऐसी इंडस्ट्री जो अभी अपनी जवानी की अवस्था में आई भी नहीं है, किशोर अवस्था में है, वो अपना जवानी का स्वरूप, अपना एक शरीर का प्रारूप वैसा उसका बनन लग रहा है, उस टाइम पर आप उसने टॉर्चर करने लग रहे हो, छेड़ने लग रहे हो। तो कोई लगता है आपको कि यूथ पे कोई फ़र्क पड़ता है इससे, गानों को सुन करके? फ़र्क कुछ नहीं पड़ता यार। एक बात बताओ, मैं बताता हूँ, आप किसी भी जिम में चले जाओ, जिम में गाने बजते पाओगे, हमारी वो क्या नाम, एक खटोला जेल के भीतर और ये जितने भी बैन हुए वो गाने बजते पाओगे। अब वो उड़े जाग बंदूक थोड़ी चला, बेचारे एक्सरसाइज करें बच्चे, वो एक ट्रैक में एक एनर्जी वो एनर्जी फील करके बच्चे थोड़ा कर लें। अभी जिस तरह से अभी पिछले 3-4 दिन कोई की सा एक आध गैंगस्टर की कोई वो आई हो, कोई स्टेटमेंट आई हो, भाई हाँ भाई हमने गन कल्चर के गाने सुन के मानस मार दिया, मासूम शर्मा के गाने सुन के समझे, तो ये तो वाहियात की बात है। और आपका मैं वो देख रहा था, सोशल मीडिया देख रहा था कि आपने कुछ बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी डोनेशन देने का काम किया, कोई किस तरह से सोशल में किस तरह से जा रहे हैं? वो क्या है ना यार, जब हम पढ़ा करते उस टाइम की बात है कि फ़ीस ज़्यादा थी, मतलब जर्नल की कैटेगरी की तो फ़ीस लगभग 50-55 हज़ार रुपये 6 महीने की होती थी वहाँ पे। तो उस टाइम हमारी फ़ीस भरने की वो थी नहीं कि भाई हम फीस भर सकें। तो पिताजी उस टाइम रिटायरमेंट आए थे, तो पिताजी रिटायरमेंट आए थे तो उन्हें फ़ीस मतलब दे दी थी। लेकिन किस चीज़ में जॉब करते थे? हरियाणा रोडवेज में थे मेरे पिताजी, स्टोर कीपर थे। तो काफ़ी दिन मैं बैंकों के चक्कर काटता घूमा कि भाई मैं टेक्निकल कोर्स कर रहा हूँ, फिल्म लाइन का, बैंक मेरे को लोन दे, बैंक मेरे को लोन दे, लेकिन किसी ने इस कोर्स के लिए बैंक ने लोन नहीं दिया।
तो वो समस्या मेरे गिल जो आई, तो मन लगा कि एक दिन हम बैठे थे, हमारी फैकल्टी बैठी थी, हमारे वीसी साहब बैठे थे, कुछ चर्चाएं चल रही थी कि भाई जो बच्चे टैलेंटेड बहुत हैं और फीस नहीं भर पाते, उनका के इलाज हो, या तो भाई सरकार फीस कम करे, ठीक है, सरकारी संस्थान है, या तो सरकार फीस कम करे, या फिर कुछ एक संस्थान तक लिखड़े हुए बच्चे या कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो बॉलीवुड में अपना एक मुकाम पे हैं, चाहे रणदीप भाई है, यशपाल सर हैं, जयदीप भाई हैं, जो भी हैं, एक, क्योंकि सबको पता है वहाँ आर्ट सिखाई जाती है और आर्ट का ही काम होता है, ठीक है, वहाँ पे अपना एक फंड इकट्ठा करें जिसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनकी फ़ीस भरी जाओ। तो उसमें पहली वो मैंने करने की कोशिश करी, मैंने वहाँ पे 5 लाख रुपए डोनेट करा।